हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। पिछले क्लास में मैंने आप सबको बताए थे क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 में 8 नंबर क्वेश्चन तक बताए थे। कुछ कारण थे, बिजी होने के कारण उसके आगे नहीं बता पाए थे। आज मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सीख रहे हैं तो अगर शेयर कीजिएगा तो किसी दूसरे भी क्लास 10th के जो भी बोर्डर हो गए इस बार, उन्हें भी ये क्वेश्चन को जानने का मौका मिलेगा। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। बहुत थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और बहुत लगता है कि पढ़ने का डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। पेन दूसरा ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पानी के नल, पानी का नल क्या है, दो नल है पानी का, एक हौज मतलब टैंकी को 9.3/8 घंटों में भरते हैं। मतलब एक साथ दोनों नल जब चालू कर देते हैं इस टैंकी को, इतना समय में वो भर सकते हैं। अब कहता है बड़े व्यास वाला नल। बड़े व्यास वाला नल मतलब वह है कि जो नल बड़ा होगा, मतलब उनका क्या होगा, पाइप का जो नल का जो होगा गोलाई क्या होगा, बड़ा होगा। नल हौज को भरने में कम व्यास वाले मतलब छोटा नल वाले की तुलना में 10 घंटा कम समय। ऑटोमेटिक बात है, जो बड़ा रहेगा हॉल उनका नल का तो वो क्या होगा, जल्दी भर देगा। अगर मान लिया छोटा वाला अगर 23 घंटा लगाएगा तो बड़ा वाला 10 घंटा कम लगाता, तो 13 घंटा लगाएगा भरने में। यही है, 13 आवर्स लगाएंगे। तब कहता है कि प्रत्येक द्वारा अलग अलग अगर एक साथ भरते हैं तो 9 घंटा लगाते हैं, 9.3/8 घंटा। लेकिन अलग अलग अगर चलाएंगे छोटा व्यास वाला नल और बड़ा व्यास वाले नल, कितना समय लगेगा, यही चीज पूछ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समय पूछा है, समय माना कि क्या लिखेंगे, माना कि छोटे व्यास वाला नल टैंकी को x घंटा में भरता है। हम क्या मान लिए कि छोटा वाला जो नल है टैंकी को कितने घंटा में, x घंटा में भरते हैं। तब बड़ा वाला क्या होगा, x - 10, मतलब x जितना छोटा वाला लेगा उससे 10 घंटा वो कम लेगा। तब बड़े व्यास वाला नल टैंकी को x - 10 घंटा में क्या करेगा, भरेगा। या आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चूंकि छोटे व्यास वाला 1 घंटा लगा, बड़े व्यास वाला x - 10 घंटा। अब हम 1 घंटा में निकालते हैं वो कितना भर सकता है, x आवर्स। अब छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटा में, छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटा में टैंकी का 1/x भाग 1/x भाग भरेगा। बात को समझिए। अब क्या करेंगे कि अगर वो x घंटा लेते, अब हम देख रहे हैं 1 घंटा में कितना भरेगा। चूंकि हम जानते हैं अगर इसको कैसे लिखे तो ये भी हम जान सकते हैं यहां से। चूंकि x घंटा में एक टैंकी को भरता है, इसलिए 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, तो 1/x भाग भरेगा। समझे बात को। x घंटा लगता है उस पूरे टैंकी को भरने में, चूंकि x घंटा लेते हैं एक टैंकी को पूरा भाग भरने में, इसलिए 1 घंटा में कितना भाग भरेगा, तो 1/x भाग भरेगा। वही हम यहाँ पे लिखे। और बड़े व्यास वाले नल द्वारा उसी तरह 1 घंटा में टैंकी का 1/x - 10 भाग भरेगा। बात को उसी तरह, चूंकि x - 10 घंटा में एक टैंकी को भरता है, इसलिए 1 घंटा में 1/x - 10 भाग भरेगा। अब देखिए प्रश्नानुसार
यहां तक अगर कर लिया तो आपका क्वेश्चन आधा बनने लायक हो गया। अब देखिए प्रश्नानुसार दोनों भाग को अगर हम जोड़ देते हैं, अगर दोनों समय जोड़ेंगे इसको और इसको, तो ये कितना होगा, इतना घंटा में भरेगा। यही कहा है कितना घंटा में भरता है। अगर दोनों भाग को हम जोड़ेंगे तो मेरा टैंकी का भाग कितना होगा उसको देखना है। तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10, ये भाग दोनों भाग जब जोड़ेंगे तो टैंकी का भाग है ना भरेगा। तो टैंकी का भाग हो जाएगा 1/9 पूर्णांक 3/8। ये क्या होगा, भाग होगा, इतना भाग भरेगा। अब देखिए क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे। x माइनस 10, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 10 प्लस ये जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ये कटेगा तो यहाँ हो जाएगा x बराबर, इसको तोड़िए 1/9 72 75/8। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x माइनस 10 बटे x स्क्वायर माइनस 10x। इसको जोड़े 2x माइनस 10 बटे एक्स स्क्वायर, इससे गुना माइनस 10x बराबर, ये देखिए उसको पलट ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा तो हो जाएगा 65/75। एक बार और करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 75 दूनी 150 x माइनस 750 बराबर, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब यहाँ पे एक बार करते ठीक है, ये ठीक है, सॉरी 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब इसको करते हैं, ये साइड लाते हैं तो हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x। और यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 150x और प्लस 750 बराबर 0, 750 ये। अब देखिए यहाँ पे 8x स्क्वायर माइनस, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0 8 5 13 230x प्लस 750 बराबर 0। 8x स्क्वायर माइनस, इसको हम ये और ये गुना जब दोनों तोड़ेंगे तो 200 माइनस और 30 दोनों लगा के मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 200x माइनस 30x प्लस 75 750 बराबर 0। दोनों को गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस 3 दूना 600, 6000 होगा। इसको जब इससे गुना करेंगे तो ये भी 6000 होगा। जोड़ने के बाद 200x माइनस 30x माइनस 230x होगी। अब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 8 कॉमन लीजिए, 8x कॉमन लीजिए, यहाँ का x माइनस 8 से करेंगे तो 8 दूनी 16 4 8 5 40 25 माइनस, यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम 30 लेते हैं कॉमन, यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 30 लेंगे तो 25 या 75। तो कहने का मतलब मेरा है अब आया लास्टली क्या आया कि 8x माइनस 30 गुना x माइनस 25 बराबर 0। अब आप देखिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर क्लीन करते हैं। ठंडा में जो है सूख जाता है इंक भी। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अलग अलग हम करेंगे, इसको हम जानते हैं क्या हो जाएगा 8x माइनस 30 बराबर 0 और x माइनस 25 बराबर 0। अलग अलग कर दिए। अब यहाँ पे क्या आया देखिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/8 और यहाँ x इक्वल टू क्या आया 25। लेकिन ये x किसको माने थे, घंटा ना, ये क्या हुआ घंटा, ये भी क्या होगा घंटा। अब आप देखिए इतना घंटे हुए, ये कितना हुआ, अगर इससे भाग देंगे 8 या 24 यानी 3 घंटा कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे तो x का मान तो ऑलरेडी हमको यहाँ ये 10 घंटा कम करता है उससे लगता है, तो ये अगर 3 घंटा आएगा, सपोज 3 पूर्णांक कुछ आएगा, 8 या 24 6/8 आएगा, तो ये कभी भी मेरा 10 घंटा, इसमें 10 घंटा और घटाएंगे तो ये कभी होगा पॉसिबल, इसलिए ये मेरा नहीं होगा। मेरा क्या होगा, ये आएगा, यानी ये हुआ। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि छोटे व्यास वाला जो था टंकी, सॉरी नल, वो कितना घंटा में भरता है, तो 25 घंटा लगाता है। यानी कि इसलिए छोटे व्यास वाला नल बराबर 25 घंटे, यानी 25 घंटा वो लगाता है भरने में। और तब बड़े व्यास वाला नल बराबर 25 माइनस 10 बराबर 15
घंटे में भरेगा, समझे, और ये इतने घंटे में भरेगा। यानी क्या हुआ कि छोटा व्यास वाला भरने में 25 घंटा लगाएगा और बड़े व्यास वाला भरने में 15 घंटा लगाएगा। यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसका आगे कुछ बता। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच की जो है दूरी वो कितना है, 132 किलोमीटर। यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यानी कि एक्सप्रेस मतलब फास्ट चल रहा है, इसलिए सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम लेता है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, सिंपल बात है, उसकी चाल अधिक होगा तभी कम समय लेगा। चाल जितना बढ़ेगा समय क्या लगेगा, उतना कम होगी। तब कहता दोनों रेलगाड़ियों की चाल ज्ञात करना है। यानी क्या रहा है, सबसे पहले एक फिगर यहाँ पे बना देते हैं। कह रहा है यहाँ पे क्या है, सपोज मैसूर है और यहाँ से यहाँ तक कितना किलोमीटर की यात्रा होती है, 132 किलोमीटर। कहाँ जाती है, बेंगलोर जाती है 132 किलोमीटर। और इसका स्पीड क्या है, सवारी रेलगाड़ी की स्पीड जो है वो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की स्पीड सवारी रेलगाड़ी की स्पीड से 11 किलोमीटर अधिक है। तो हमने निकालने के लिए क्या कहा, निकालने का रहा है यहाँ पे चाल। तो मान लेते हैं, माना कि सवारी वो होगा ना, माना कि सवारी गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर है। क्या है, x किलोमीटर प्रति आवर। चाल मान ली किसका, सवारी का। तब एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर, एक्सप्रेस का चाल क्या हो जाएगा, तो उसका कहा है कि 11 किलोमीटर अधिक है, 11 किलोमीटर प्रति आवर क्या होगी। यहां तक तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होने चाहिए। और दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितना है, 132 किलोमीटर। ये दिया हुआ है। तब सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय बराबर। तब सवारी गाड़ी द्वारा लगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। देखिए दूरी कितना है, 132 और चाल कितना, x किलोमीटर। सवारी का कितना चाल मान है, x किलोमीटर। ये आपका क्या है, इतना घंटे हुआ। किसका, सवारी द्वारा लगा इतना समय लिया। और तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, इसका भी क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। देख लीजिए, एक्सप्रेस का दूरी तो दोनों का सेम ही है ना। इसका सिर्फ चाल 11 किलोमीटर अधिक हो जाता है। इतना क्या हुआ, आवर्स हुआ। इतना ये भी क्या हुआ, घंटा हुआ, आवर्स। अब आइए, अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या है, कह रहा है कि ये समय जो है एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय सवारी रेलगाड़ी के द्वारा लिया गया समय से इसका 1 घंटा कम समय लेती है। वही कह रहा है 1 घंटा कम लेता है। कौन कम, यानी कि इसका समय कम है, इसका समय अधिक है। तो प्रश्नानुसार इसमें समय 1 घंटा अधिक है, इसका मतलब 132 बटे x माइनस 132 बटे x प्लस 11 बराबर, घटाएंगे तो 1 घंटा होगा, क्योंकि इसमें 1 घंटा अधिक है। अगर ये 11 घंटा होगा, ये 10 घंटा होगा। अब देखिए यहाँ पे एक कम करें, 132 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे, 1 बटे x माइनस 1 बटे x प्लस 11। ऐसा इसलिए किए
ताकि एलसीएम मेरा छोटा आएगा, आसानी होगा। तो लिखेंगे 132, इसका एलसीएम लीजिए, इसको यहाँ रहने दीजिए। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x गुना x प्लस 11। तो इसको इससे भाग देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 11 माइनस x बराबर 1, यही होगा। अब देखिए ये x कैंसिल, तो इसको अब क्या होगा, कुछ नहीं तो ये गुना होगा, गुना क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x और ये हो जाएगा बराबर में, ये दोनों गुना होगा तो 11 दूना 22, 2 11 33 और 2 35, 3 और 11 3 14। ऐसा करते हैं, ऊपर में क्लीन करके बताते हैं आपको। फिर अब हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण का हल निकालना है। देखिए ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इसको ये साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 1452 बराबर 0। अब आप तो जानते ही हैं कि 1452 को हम क्या करते हैं कि पहला और तीसरा को गुना करते हैं, तो हो जाएगा 1452 को एलसीएम निकालिए, 2 तो 7, 2 6, फिर 2 से कीजिए 3 दूना 6, 12 3, फिर हम करेंगे 3 से 1 2 1, फिर 11 से 11। अब इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि 11 आ जाए, 11 चौक 44 माइनस 33 कीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 11 33x माइनस 52 बराबर 0। देखिए 44x में 33x को घटाएंगे क्या हो गया, 11x आया, और माइनस गुना प्लस माइनस, ये भी माइनस में आ रहा था, आ गया। अब इसमें एलसीएम क्या क्या कॉमन आएगा, ये दोनों में, तो ये दोनों में कॉमन आएगा मेरा सिर्फ x आएगा, तो x प्लस 44, इसमें हम क्या कॉमन लेंगे, 33 लीजिए कॉमन, माइनस 33, तो x माइनस x प्लस यहाँ भी 44 आएगा बराबर 0। ठीक है। अब देखिए x माइनस x प्लस 44 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 33 बराबर 0। अब देखिए आप यहाँ पे इसको अलग अलग करें, क्या हो जाएगा, x प्लस 44 बराबर 0, कोमा x माइनस 33 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस 44, और x बराबर क्या आया, 33। ये क्या है, x किसको मानते, किलो प्रति आवर है, ये भी किलोमीटर प्रति आवर। आपको पता है कि कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होगा, स्पीड जब भी बढ़ेगा, 0 से स्टार्ट होती है बढ़ेगी, ये तो होगा नहीं, इसका मतलब ये हो जाएगा। इसका मतलब है x किसको माने थे, सवारी, यानी कि सवारी गाड़ी की चाल बराबर x क्या चाल है, तो 33 किलोमीटर प्रति आवर, और आवर घंटा, और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल क्या था, 11 किलोमीटर अधिक है, दैट मीन्स x प्लस 11 मतलब 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर प्रति आवर होगी। यही आपका क्या होगा, आंसर होगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर इसके आगे लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी बताते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर का, क्या है इसको ध्यान से देखिएगा। कहता है दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग, मतलब दो वर्ग है, उसका क्षेत्रफल का योग है 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो, तब दोनों वर्ग की भुजा ज्ञात करना है। कि दोनों वर्ग, यानी कहने मतलब दो वर्ग है, एक वर्ग ये है और दूसरा वर्ग ये है। दोनों वर्ग इस प्रकार है कि एक वर्ग और ये हुआ दूसरा वर्ग, तो दोनों वर्ग के इस क्षेत्रफल का योग है 468 मीटर स्क्वायर, और परिमाप का अंतर जो है 24 है। तो हम मान ले इसका एक भुजा x मान लिया, इसका y मान लिया, दोनों वर्ग। तो दोनों का कहता है कि उसका x स्क्वायर कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल का योग क्या x स्क्वायर, इसका y स्क्वायर, दोनों का योग है 468, और परिमाप जो है 4x माइनस 4y बराबर है 24। यही कह रहा है। परिमाप क्या होता है, किसी भी वर्ग की भुजा 4 इंटू भुजा। तो चलिए सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, समझेंगे। माना कि दो वर्ग, तो माना कि एक वर्ग की भुजा बराबर x मीटर है, और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y मीटर। एक वर्ग की भुजा x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। अब देखिए
अब वर्ग की क्षेत्रफल, वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। ये इतना हम फॉर्मूला जानते हैं, उसको लिख दिए। इसलिए पहले वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 इंटू भुजा बराबर 4 इंटू एक्स बराबर 4x क्या होगा? मीटर। और दूसरे, पेन नहीं चल रहा है, और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 4 गुना y बराबर 4y मीटर। ये भी खत्म हो गया, इंक डालना पड़ेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन में बता देते हैं। अब देखिए आप प्रश्नानुसार चलिए, प्रश्नानुसार केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि दोनों वर्ग के परिमापों का अंतर 24 है, मतलब कि 4x माइनस 4y बराबर कितना होगा? 24। इसका मतलब 4 कॉमन लेने क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 24। इसलिए यहाँ पे लेते हैं कि x माइनस वाई बराबर, इसको इधर लाए क्या होगा? 6 हो जाएगा, भाग दे देंगे 24/6। इसलिए फाइनली हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा? 6 प्लस वाई। इसको 1 मान ली, y को इधर लाए, प्लस हो गया। अब देखिए केस 2 मतलब स्थिति 2, दोनों का कहता है कि क्षेत्रफलों का स्क्वायर, मतलब कि दोनों क्षेत्रफलों का योग 468 है, 468 मीटर स्क्वायर। अब देखिए x के जगह पे ये रख सकते हैं 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से x बराबर ये रख दिए। एक लाइन लिख दें, 36 हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है भैया, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, अब बराबर 468। अब यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं एक लाइन और काम, y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर प्लस 12y ऑलरेडी रहेगी। अब यहाँ पे आप देखिए ये प्लस में, ये इधर आएगा माइनस होगी, लिख देते हैं एक लाइन। चलो 36 माइनस 468 बराबर 0। फाइनली मेरे पास आया 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस, इसको करेंगे तो 2 होगी, और इसको जब घटाएंगे तो 3 होगी, और 432 बराबर 0। एक बार हम 2 कॉमन ले लेते हैं, सब में कॉमन जब लेंगे यहाँ बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि इसको तोड़ना रहता है, पहला और तीसरा का गुना करके एलसीएम निकालते हैं, तो 216 का एलसीएम निकालिए, 2 से देंगे तो 0 8, फिर 2 से देंगे तो 5 4, फिर 2 से देंगे तो 27, फिर 3 से देंगे तो 9, फिर से 3 से देंगे तो 9। अब आप बांट लीजिए इसको, वाई स्क्वायर प्लस 18y, अब देख लीजिए 18 कैसे होगा, 3 3 9 9 3 18, अब माइनस कर देंगे 12 बराबर 6y हुआ प्लस में, और दोनों को जब गुना करेंगे माइनस 216 भी हो जाएगा बराबर 0। अब आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, y कॉमन होगी, y यहाँ पे कॉमन सिर्फ y होगी, कॉमन y लिए, अब प्लस 18 माइनस यहाँ पे 12 कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो y प्लस 18 बराबर 0। इसका मतलब हो गया कि y प्लस 18 गुना y माइनस 12 बराबर 0। इसका मतलब हुआ कि y बराबर माइनस 18 और y बराबर प्लस 18। माइनस तो कभी निगेटिव तो आएगा ना, इसलिए y बराबर 18 मीटर हुआ। हमको पता है y किसको माने, तो दूसरे वर्ग की भुजा, यानी कि दूसरे, इसलिए दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 12 मीटर। तब पहले वर्ग की भुजा बराबर, अब क्या कह रहा है, तब पहले वर्ग की भुजा यहां से निकालिए फ्रॉम फर्स्ट से। पहले वर्ग की भुजा x माने हैं, x बराबर 6 प्लस वाई है, मतलब 6 प्लस 12 बराबर हो जाएगा 18 मीटर। यही आपका आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे फिर अगले दिन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे एक्सरसाइज 4.4। थैंक यू।